सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। एक नाबालिग 17 साल की बेटी ने अपने पिता के 8 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को शहर में अलग अलग जगह फेंका और कुछ बचे हुए टुकड़ों को एक सूटकेस में भरकर एक नहर के अंदर फेंक दिया। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी इतना बड़ा कदम उठा लेती है कि वह अपने पिता को मौत के घाट उतार देती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह मुंबई के मीठी नदी के पास की घटना है। दोस्तों, यहां पर सुबह सुबह का टाइम होता है और दोस्तों सुबह सुबह के टाइम कुछ लोग नदी के पास घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जैसे लोग सुबह सुबह घूमने के लिए जाया करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग नदी के पास टहलने के लिए आते हैं। तभी वह देखते हैं कि नदी के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ है। वे लोग उस सूटकेस को नदी से बाहर निकालते हैं और उसे खोल कर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। दोस्तों, जैसे ही वो लोग उस सूटकेस को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर किसी व्यक्ति की लाश के टुकड़े पड़े हुए थे और एक खून से लथपथ स्वेटर पड़ा हुआ था। दोस्तों, यह देखकर वो लोग डर जाते हैं और इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को देते हैं। दोस्तों, पुलिस मौके पर ही आ जाती है। जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को देती है तो पुलिस भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। एक व्यक्ति का ऐसा हाल किसने किया होगा? टुकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे 10 या 12 दिन पहले काटा गया हो। वो टुकड़े बुरी तरह से सड़े हुए थे और उनमें से बदबू आ रही थी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उन टुकड़ों की शिनाख्त में लग जाती है, लेकिन किसी को भी उन टुकड़ों के बारे में यह नहीं पता कि ये आखिर किसके शरीर के टुकड़े हैं। पुलिस इधर उधर लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर ये किसके टुकड़े हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस जो उसके अंदर खून से लथपथ स्वेटर था उसमें एक टैग लगा हुआ था, उसी टैग के आधार पर वे वहां चले जाते हैं जहां से यह स्वेटर बनकर आया था। जैसे भी वहां पर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह स्वेटर किसका है, तब दर्जी बताता है कि यह स्वेटर एक बाबूराम के नाम के व्यक्ति का था, लेकिन उनको उसके एड्रेस के बारे में तो पता नहीं है, बस उसका नाम ही पता है कि उसका नाम बाबूराम था। पुलिस के सामने अब यह समस्या थी कि उस बाबूराम नाम के व्यक्ति का एड्रेस कैसे मिले। दोस्तों, इसके लिए पुलिस फेसबुक पर बाबूराम के नाम से आईडी सर्च करती है और बहुत सारी आईडी बाबूराम के नाम से फेसबुक पर आ जाती हैं। पुलिस को उनमें से एक आईडी पर एक व्यक्ति ने इसी कलर का स्वेटर पहन रखा था। पुलिस स्वेटर को मैच करती है और पुलिस को पता लग जाता है कि यही बाबूराम है। इसके बाद पुलिस उसकी आईडी से उसका एड्रेस लेती है और सीधा उस बाबूराम के घर पहुंच जाती है। बाबूराम के घर का ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि यह ताला क्यों लगा हुआ है। तब आस पड़ोस के लोग बताते हैं बाबूराम 9-10 दिन से लापता है और उसकी बेटी एक पड़ोस के लड़के के साथ बाहर गई है, वो शाम तक आ जाएगी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस शाम को फिर घर आती है और उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पिता कहां पर हैं। तब वह लड़की बताती है कि उन्हें अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता, पिताजी 9-10 दिन से गायब हैं और इसके अलावा वह कुछ नहीं जानती। तो पुलिस उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पिता 9-10 दिन से गायब हैं तो तुमने इसकी सूचना पुलिस थाने में क्यों नहीं दी। इस बात पर लड़की हड़बड़ा जाती है और पुलिस उससे बहुत सवाल करती है तो लड़की हड़बड़ाहट में जवाब देती है। तो इस पर पुलिस को उस लड़की पर पूरी तरह शक हो जाता है और इसी शक के चलते पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने के लिए थाने में बुलाती है और वहां पर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दोस्तों, सख्ती से पूछताछ करने पर वह लड़की बताती है कि मेरे पिता का नाम बाबूराम था और मैंने ही उसे मौत के घाट उतारा था। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 16 साल है। मेरे पिता की जो पहली पत्नी थी वह बीमारी की वजह से मर गई थी। अब बाबूराम दूसरी पत्नी लाया था, यानी जो मेरी मां थी। मैं अपने मां के साथ बाबूराम के घर पर आई थी। कुछ दिनों पश्चात मेरी मां भी मर जाती है। अब उस घर में मैं और बाबूराम रह जाते हैं और मेरे इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर वह मेरे साथ छेड़खानी करता है और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और मुझसे कहता है कि अगर यह बात तुमने बाहर किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डर की वजह से मैं यह बात किसी को बता नहीं पाती हूं
और इसी का फायदा उठाकर बाबूराम लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और यह सिलसिला यूं ही 1-2 साल तक चलता रहता है। तब मेरी मुलाकात एक पड़ोस के लड़के से हो जाती है जिसकी उम्र 17 साल होती है। फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बाबूराम की बात मैं उस लड़के को बता देती हूँ। वह लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में मुझसे कहता है कि तुम्हें बाबूराम से बदला लेना चाहिए और इसी बदले के चलते हम लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत मैं बाबूराम के खाने में नींद की गोलियां मिला देती हूं। बाबूराम गहरी नींद में सो जाता है और तब हम दोनों चाकुओं और आरी से बाबूराम के शरीर पर वार करते हैं और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कुछ टुकड़ों को तो हम शहर में इधर उधर फेंक देते हैं और बाकी बचे टुकड़ों को हम एक सूटकेस में भर देते हैं और उसका जो गंदा स्वेटर होता है उसको भी सूटकेस में डाल देते हैं और नदी में फेंक देते हैं। दोस्तों इस तरह से एक लड़की अपने बाप को मौत के घाट उतार देती है। पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और पोक्सो एक्ट की धाराएं उन पर लगाई जाती हैं क्योंकि दोनों नाबालिग थे और उसी के आधार पर अब उन्हें सजा मिलेगी। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक बेटी ने जो किया था क्या वह सही किया था? क्या उसे अपने बाप को जान से मारना चाहिए था? अगर बाप गलत हरकत कर रहा है तो इसकी सूचना उसे पुलिस थाने में देनी चाहिए थी। अगर वह अपने बाप से छुटकारा पाना चाहती थी तो वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर भी उससे छुटकारा पा सकती थी, लेकिन उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? और दोस्तों यहां पर एक बाप भी गलत था, उसे अपनी बेटी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बेटी का जो रिश्ता होता है वह बहुत पवित्र होता है, उसी पवित्र रिश्ते को उस बाप ने कलंकित किया था। दोस्तों हमारे समाज में इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं जो हवस के चलते यह भी नहीं देखते कि यह मेरी बेटी है, मेरी मां है, मेरी बहन है, बस उन्हें अपनी हवस मिटाने की लगी रहती है और इसी के चलते एक बड़ी घटना घट जाती है। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की होने वाली घटना से पहले ही आप सावधान हो सके और इस तरह की घटना का विरोध कर सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।